चलिए और अब सीधा रुख कर लेंगे अयोध्या की ओर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं और यहां अभी कुछ राम ही देर के में उस स्वर से प्रभु श्री राम गुंजायमान है। मंदिर और प्रधानमंत्री अ, नरेंद्र मोदी की जो खुद की तपस्या है, इस अद्भुत क्षण के साक्षी होने के इस पूरे सफर में, वो भी अद्भुत, अभूतपूर्व, अतुलनीय। स्पष्ट तरीके से आप रामधुन सुन रहे हैं। गांव में है कि जहां पर पुष्प वर्षा हो रही है, लोग आह्लादित हैं, उत्साहित हैं, उमंगित हैं, ऊर्जस्वित हैं, क्योंकि आज संकल्प से सिद्धि का दिन है और आज सनातन संस्कृति के भारत भारतीयता के शिखर पर ध्वजारोहण का दिन है। बिल्कुल सही कहा आपने। और स्पष्ट तौर पर भगवान शंकर ने कहा है कि अयोध्या च पर ब्रह्म सरयू सगुण पुमान तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्य। तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं अयोध्या से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में इस वक्त मौजूद हैं, रोड शो कर रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हैं अयोध्या से, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, जहां आज एक और कीर्तिमान रचने जा रहा है। और आज मंदिर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी धर्म पताका फहराने वाले हैं और इसी सिलसिले में अयोध्या वे पहुंचे हैं। सबसे पहले रोड शो कर रहे हैं, जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए। अब यहां से वे मंदिर जाएंगे, जहां अब से कुछ ही देर के बाद धर्म पताका फहराएंगे। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं अयोध्या से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं और यहां पर वे रोड शो कर रहे हैं, जनता का अभिवादन स्वीकारते हुए। और उनका ये काफिला अब धीरे धीरे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेगा, यानी कि प्रभु श्री राम मंदिर का वो पावन मंदिर, जहां पर प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर के बाद धर्म पताका फहराएंगे। तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। पीएम का विमान अयोध्या एयरपोर्ट पर लैंड भी हो चुका है। एयरपोर्ट से पीएम सेना से हेलीकॉप्टर से अब ये साकेत कॉलेज पहुंचे, जहां से 1.5 किलोमीटर राम जन्मभूमि तक वे रोड शो करेंगे। आपको बता दें कि इसके लिए 1 किलोमीटर लंबे रामपथ को 8 जोन में बांटा गया है। हर जोन में स्व सहायता समूह की महिलाएं पीएम की अगुवाई कर रही हैं। उनके हाथों में पारंपरिक थाली, आरती और फूल मालाएं हैं, जिनसे वे प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही हैं। और उसके बाद दोपहर 12:30 बजे अभिजीत मुहूर्त में मोदी के बटन दबाते ही 2 किलो की केसरिया ध्वज 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहरने लगेगी। धर्म पताका फहराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं। पब्लिक अनाउंसमेंट जो एड्रेस सिस्टम है, श्रीधाम अयोध्या में रामधुन चल रही है और सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर साहब हमारे साथ बने हुए, मक्खनलाल। प्रोफेसर साहब, भगवान मुझे श्री राम फास्ट भी बनाना के इस मंदिर निर्माण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आस्था और तपस्या जो जुड़ी हुई है, उसको एक इतिहासकार के तौर पर आप किस तरह से देखते हैं और आज के दिन को आप कैसे याद करना चाहेंगे? तो आप ये तस्वीर देख रहे हैं अयोध्या से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे हैं, रोड शो कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद राम मंदिर में धर्म पताका फहराएंगे। तो आपको बताते चले कि जगह जगह महिलाएं उनके स्वागत के लिए इंतजार कर रही हैं और
लगभग कुछ देर बाद 12:30 बजे यानी कि अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजा फहराएंगे। उनके बटन दबाते ही 2 किलो की केसरिया ध्वजा 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहरने लगेगी। इसके साथ ही राम मंदिर को पूर्ण माना जाएगा। कार्यक्रम में करीब 7,000 लोग मौजूद रहेंगे। कह रहे थे कि भगवान राम सबके लिए समान हैं और भगवान राम के लिए सब समान हैं। आप मोदी जी की बात जरा कल्पना कीजिए, सबका साथ। तो पूरे शहर को 1000 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत हमारे लिए पहले ही मंदिर पहुंच चुके हैं और मंदिर पर लगने वाली धर्म ध्वजा वासी सब एक हैं। वो जब अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त मुनि ने दिया। ये तस्वीरें महर्षि विश्वामित्र मंदिर की तस्वीरें आप अभी देख रहे थे। महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने भगवान श्री राम के चरित्र को हम सभी के समक्ष रखा। देवी अहल्या पंचकन्याओं में जिनका नाम आता है। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं राम मंदिर से। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के अंदर मौजूद हैं और एक एक कर जहां अपने आराध्य से आशीर्वाद लेने के बाद प्रभु श्री राम लला के दर्शन उन्होंने किए। और आपको बताते चलें कि राम मंदिर के इस प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। तो पीएम मोदी राम जन्मभूमि परिसर पहुंच गए हैं। सबसे पहले सप्त ऋषियों के मंदिर में उन्होंने पूजन की। सप्त मंदिर में महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि और देवी अहिल्या के साथ निषाद राज ग्रह और माता शबरी के मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। देखिए आप किस तरह से ये तस्वीर जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, एक एक कर सभी सप्त ऋषियों के मंदिर में पहुंचे, मत्था टेका, आशीर्वाद लिया। देवी अहिल्या, निषाद राज गुह और माता शबरी के मंदिर भी वे पहुंचे और अब से कुछ ही देर के बाद वे सीधा जाएंगे प्रभु श्री राम लला के दर्शन करने, उनकी पूजा करने और उसके कुछ देर बाद ध्वज फहराएंगे। और इस ध्वज के बारे में अगर बताएं तो ये ध्वजा
पर डबल कोटेड सिंथेटिक लेयर लगाई गई है। इस पर नमी, गर्मी और तापमान में बदलाव का असर कम होगा। पैराशूट नायलॉन कपड़े से बनी इस ध्वजा पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने पर भी कोई नुकसान नहीं होगा। ध्वजा फहराने की रस्सी स्टेनलेस स्टील कोर और नायलॉन से बनी हुई है, जिससे मजबूती और बढ़ जाती है। तो देखिए सीधे तस्वीर आप देख रहे हैं जहां राम मंदिर के शिखर पर ध्वजा फहराया जाएगा। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बीच लाइव हैं, वही इस धर्म ध्वज को फहराएंगे। आज राम मंदिर पर धर्म ध्वजा की स्थापना की जाने वाली है। इसको लेकर लंबे समय से तैयारियां चल रही थी और आज वो दिन आ चुका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के ऊपर शिखर पर ध्वज लहराने वाले हैं और इसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा भी पुख्ता रखी गई है। लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। चारों ओर आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं। लोगों के हाथों में भगवा झंडा है, तिरंगा है, भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे लोग लगा रहे हैं। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर स्थल पर पहुंचकर ध्वज फहराने वाले हैं। लोगों के बीच उत्साह काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। और देखिए सुबह से ही लोग इस बीच पहुंच चुके हैं बड़ी संख्या में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत सत्कार भी इस बीच किया जा रहा है। ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लहराएंगे। और इसी को लेकर ये कार्यक्रम जिसकी तैयारियां भव्य तरीके से कर ली गई हैं, जोरों शोरों से तैयारियां जो देखने को मिल रही थी, आज वो दिन आ चुका है और अब ध्वज फहराया जाएगा। धर्म ध्वज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस धर्म ध्वज को फहराएंगे। तो देखिए स्थापना की जाने वाली इस धर्म ध्वज की बात की जाए राम मंदिर को लेकर तो विशेष तरह से तैयारियां इस बीच देखने को मिल रही हैं और इसी को लेकर लोगों की भीड़ भी काफी ज्यादा इस बीच दिखाई दे रही है। लोग पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत सत्कार के लिए लोग इस बीच देखे जा रहे हैं, नजर आ रहे हैं। देखिए जहां पर पीएम मोदी राम जन्मभूमि परिसर पहुंच गए हैं, यहां पर सप्त ऋषियों के मंदिर में पूजन भी वही कर रहे हैं। और सप्त मंदिर में महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषाद राजगु और साथ ही माता शबरी के मंदिर भी इस बीच शामिल हैं। बात की जाए तो रामलला के मंदिर के शिखर पर ध्वज स्थापित किया जाने वाला है, फहराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ध्वज को फहराएंगे। और आज के उनके जो कार्यक्रम हैं, अगर उसको लेकर बात की जाए तो कार्यक्रम की तैयारियां भी भव्य तरीके से की गई।
जहां पर ध्वज फहराया जाने वाला है और ध्वजा की ऊंचाई 10 फीट रहने वाली है। बात की जाए ध्वजा की लंबाई तो 20 फीट इस ध्वजा की लंबाई रहने वाली है, जो मंदिर के शिखर पर इसकी स्थापना की जाने वाली है। ध्वज स्तंभ 42 फीट का रहेगा। तो आज ये स्थापना की जाने वाली है भव्य तरीके से, जहां पर ध्वजा पर डबल कोटेड सिंथेटिक लेयर लगाई गई है और इस पर नमी, गर्मी, साथ ही तापमान में बदलाव का असर कम दिखाई देगा। पैराशूट नायलॉन कपड़े से बनी इस ध्वजा पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने पर नुकसान भी इससे नहीं होगा। ध्वजा फहराने की रस्सी स्टेनलेस स्टील कोर और साथ ही नायलॉन से बनी हुई है, जिससे मजबूती और ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए, ध्वजा स्थापना को लेकर जो तैयारियां की गई हैं, किस तरह से ध्वज बनाया गया है, उसे तैयार किया गया है। मौसम कोई भी हो, बदलाव होगा तो उस ध्वज पर इतना ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। ध्वज स्तंभ को एक 360 डिग्री घूमने वाले चैम्बर पर रखा जाएगा, जिससे हवा का रुख बदलने पर यह आसानी से घूम जाए और इससे नुकसान भी ना हो। काफी ऐसी चीजें जिन्हें ध्यान में रखा गया है। वहीं राम मंदिर के ध्वजारोहण से जुड़े जितने भी तमाम बातें हैं, इसको लेकर अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि पहुंच चुके हैं और इसी को लेकर लोगों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों के बीच काफी ज्यादा खुशी देखी जा रही है, लोगों के चेहरों पर मुस्कान देखी जा रही है। जो अयोध्या के लोग हैं, जो राम भक्त हैं, उनके बीच काफी ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है। तो देखिए, राम मंदिर के शिखर पर